नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। आज बच्चों मैं आपको 10th क्लास साइंस के लिए कार्बन और कार्बन कंपाउंड से ऐसी 7 रिएक्शन बताऊंगा, जिन 7 में से आपको 5 रिएक्शन कम से कम आ जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि सातों रिएक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिले। चाहे तो वो क्वेश्चन एमसीक्यू में हो, यानी कि सेक्शन ए में हो, या वो क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क के क्वेश्चंस में हो, या एनालिटिकल क्वेश्चन हो, या फिर वो क्वेश्चन आपका केस स्टडी में आ सकता है, यानी कि टेक्स्ट बेस आपका वो क्वेश्चन आ सकता है। मेन जो मेरा फोकस है वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पर है, और कार्बन कंपाउंड की ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन रिएक्शंस को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है ना। और अभी आप समझ भी नहीं पाएंगे, अभी आपको बॉन्डिंग अच्छे से नहीं आती है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 11th-12th में जाके आपको इसका मैकेनिज्म समझ आएगा। तो इसके मैकेनिज्म की तरफ आप बहुत ज्यादा ना जाएं। इन इक्वेशंस को आप 2-2 3-3 बारी रख लीजिएगा। मेरी वीडियो को बार बार खोल खोल के आप सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपको इनमें से कम, देखिए मैं 3 रिएक्शन की तो गारंटी भी दे सकता हूं, और ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि 5 रिएक्शन भी आपकी आ जाए। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रोजनेशन जो है वो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में आता है कि जब एल्केन में हाइड्रोजन ऐड की जाती है और उसके लिए निकिल जो है कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो एल्केन बन जाता है, एल्कीन से बन जाता है एल्केन। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। तो ये है इथीन, हाइड्रोजन ऐड किया हमने और इथेन बन गया। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, गिव योर आंसर इन सब विद द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इथाइन को जो है इथेन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। निकिल का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। तो ये है इथीन, हाइड्रोजन प्लस किया निकिल की प्रेजेंस में, और ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। या ये है इथाइन, हाइड्रोजन ऐड किया और ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। और बच्चों यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ जाता है कि बताइए हमें वेजिटेबल ऑयल जो है क्यों प्रीफर करने चाहिए वेजिटेबल घी के कंपैरिजन में, या वेजिटेबल घी खाना क्यों हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, या वेजिटेबल ऑयल ही जरूर क्यों यूज करें। तो उसका रीजन ये है कि जो ये वेजिटेबल ऑयल है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इसका जब हाइड्रोजनेशन होता है तो वेजिटेबल घी बन जाता है, यानी कि ये आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि वेजिटेबल घी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। चलिए दूसरी रिएक्शन की तरफ चलता हूं। दूसरी रिएक्शन है हमारी हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन, सॉरी ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेशन में इथेनॉल जो होता है उसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट कर दें तो वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल अलग निकलते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं इसलिए हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है उसका कोई एग्जांपल दो। तो किसी भी तरीके से इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। अगली जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें जो आपका इथेनोइक एसिड है, जब वो इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर, तो इथाइन इथेनोएट बन जाता है, इथाइल इथेनोएट बन जाता है, और इसी को हम एस्टर कहते हैं। स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ये बहुत यूजफुल है, तो इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होती है
उसे हम कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन सोप बनाने में काम आती है, इसलिए इसका नाम सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। और ये जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, जो हमने अभी एस्टर बनाया था, अगर उसमें हम NaOH मिलाकर थोड़ा सा हीट कर दें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो इथेनॉल वापस हमारी आ जाएगी, बन जाएगी, और साथ ही साथ सोडियम इथॉक्साइड आपके लिए यहाँ पर बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, ये जो मैंने 7 रिएक्शंस आपको बताई हैं, इनमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। टीचर की नजर जिस भी रिएक्शन पर चली जाएगी या जो भी माइंड बन जाएगा, वो इन रिएक्शंस में से कोई भी रिएक्शन दे देगा। इसलिए मैंने 7 रिएक्शन को आपको करने के लिए बोला है, ताकि आपके कम से कम 3-4 मार्क्स जो है आसानी से परफेक्टली सेव हो जाएंगे, यानी कि आपको इतने मार्क्स इस चैप्टर से 100% ले ही आएंगे। अगली जो रिएक्शन है बच्चों, उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, कि जो ये आपका एस्टर हमने बनाया था एस्टरिफिकेशन में, अगर हम इसमें वाटर ऐड करें और फिर इसे हीट कर दें, तो ये ओरिजिनल इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर वाटर ऐड किया है, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है ना। अगला जो रिएक्शन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते होंगे, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाए, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका जनरल नेम है एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड है, ओरिजिनली ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसे कहते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगली और लास्ट जो रिएक्शन है, उसे भी क्यों ही छोड़ते हैं, इसका कोई परफेक्ट नाम नहीं है, कि इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो इसे हीट करने की जरूरत नहीं है, कोल्ड में ही हो जाता है। तो सोडियम इथेनोएट इथॉक्साइड आपका बनता है, और हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है, इन रिएक्शंस में से निश्चित रूप से 4 या 5 रिएक्शन आने वाली है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर यही होंगे। अब आप किस तरीके से लिखते हैं, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, और ताकि आपके लिए वीडियो आती रहे। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, मैं इसी तरीके से आपको हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।